आओ सीखें चित्रकला पार्ट 4 में आपका स्वागत है। मैं दिनेश सिसोदिया, राइटर और आर्टिस्ट। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में आप सब सीधी लाइनें, गोलाकार लाइनें, कर्व लाइनें बनाना सीख गए होंगे और इनका खूब अभ्यास कर रहे होंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। अब अपनी कल्पना से या किसी ऑब्जेक्ट को देखकर आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। मैं आपको पहले सीधी रेखा से किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं वो बताऊंगा। सीधी रेखा में आप झोंपड़ी बहुत आसानी से बना सकते हैं, मैं इसको बताऊंगा। और गोलाकार आकृति में मैं सेब कैसे बनाया जाता है इसको बताऊंगा। हम सीधी लाइन बनाना सीख गए हैं। अब मैं सीधी लाइन से आपको झोंपड़ी बनाना सिखाऊंगा कि झोंपड़ी कैसे बनाई जाती है। उसमें सीधी रेखाओं का ही उपयोग है। इसके लिए हमें एक लाइन तिरछी खींचनी है, दूसरी लाइन उसके अपोजिट तिरछी खींचनी है, फिर ऊपर की लाइन बिल्कुल सीधी खींचनी है, फिर अगली लाइन इसके पैरेलल, जो हमने दूसरी लाइन खींची थी उसके पैरेलल खींचनी है। इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देना है। मिलाने के बाद में फिर हमारे जो दो लाइन खींची हैं उसको एक सीधी रेखा से जोड़ देना है। फिर हम साइड से एक लाइन और लेते हैं और दूसरी लाइन, दूसरी रेखा जो खींची है उसके साथ से लेते हैं और उसको थोड़ा नीचा करते हैं, क्योंकि हमें देखने में झोंपड़ी कुछ नीचे का पार्ट कुछ तिरछा नज़र आएगा। और इसी तरीके से हम पीछे की साइड में एक लाइन खींचते हैं, उसको थोड़ा ऊपर को रखते हैं और फिर इन लाइनों को आपस में मिला देते हैं इस तरीके से। जब ये लाइन मिल जाती हैं फिर जो दूसरी लाइन है उसको भी हम मिला देते हैं। इस तरीके से हमारी झोंपड़ी तैयार हो जाती है। अब झोंपड़ी के दरवाजे के लिए हम उसमें एक लाइन और खींचते हैं, दूसरी लाइन उधर से खींचते हैं और इसको पहली लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, तो हमारा ये दरवाज़ा तैयार हो जाता है। जब हम बीच में इसके एक लाइन खींचते हैं तो ये दो किवाड़ें झोंपड़ी की बन जाती हैं। अब हम झोंपड़ी के अंदर रोशनदान बनाने के लिए अलग से एक वो लेते हैं और इसमें एक चौकोर खिड़की बनाते हैं और इसमें लाइन खींच के हवादार बनाने के लिए वो सरिये का रूप देते हैं। इस तरह से हमारी झोंपड़ी तैयार हो जाती है और इसको बनाने से आपको सीधी लाइन बनाने का अभ्यास और अच्छा हो जाएगा। अब हम आते हैं गोलाकार लाइन के ऊपर। आम बनाने के लिए हम एक गोला बनाते हैं और उसमें से एक साइड को रबड़ से मिटा करके थोड़ा सा तिरछापन उसमें हम ले आते हैं और इस तरह हमारा आम बन जाता है। फिर ऊपर इसकी एक डंडी बना दी जाती है और जैसे आम की पत्ती होती हैं उस तरीके से हम उसकी पत्तियां बना देते हैं। इस तरह से हमारा आम तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें गोलाकार लाइन का अभ्यास होना ज़रूरी है। फिर इसी तरीके से हम खरबूजा भी बना सकते हैं। खरबूजा बनाने के लिए हमने एक गोलाकार गोला
बनाना है। इसको बनाने के बाद में फिर ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा मिटा करके उसके डंठल वाली जगह को हम छोड़ देते हैं। फिर जैसे खरबूजे में लाइन होती हैं इस तरीके से हम उसमें लाइन खींच देते हैं तो हमारा ये खरबूजा तैयार हो जाता है। अब ये सारा कुछ होने के बाद में अब मैं आपको जिस ऐसे डिज़ाइन बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें लाइन और गोलाकार लाइन ये आ जाते हैं। इसके लिए हमें 1 से लेकर के 10 तक की गिनती, एक मतलब मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। हम पहले 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद में 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 बनाएंगे। ये लिखने के बाद में हम इसको सीधी रेखा आगे तक मिला देंगे और इसको थोड़ा टेढ़ा करके और पीछे से घुमावदार तरीके से करके और इसको यहाँ तक ले जाएंगे। ऊपर के हिस्से को हम आपस में मिला देंगे और यहाँ पर हम एक आँख की तरह बना देंगे जिससे कि हमें एक आदमी का चेहरा मतलब इससे बन जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है चेहरा बनाने का। मतलब मैं यहीं पे ही इसको समाप्त करता हूँ। अगले पार्ट में मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होती है और वो कैसे उसकी शुरुआत हुई उसके बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।